नमस्कार दोस्तों, मैं मंचन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे साइंस विषय के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से क्लास 10th में 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इस चैप्टर से 2 अंक के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं हम उन क्वेश्चन के बारे में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं हमारे तीसरे चैप्टर से साइंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कौन से हैं। तो पार्ट 3 का जो नाम हमारा है वो है धातु अधातु। इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो पेपर में पूछे जाते हैं वह आपके सामने है। निम्न में से कौन से गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। हमें बताना है कि धातुओं द्वारा ऐसा कौन सा गुण है जो प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हमसे बोला गया धातुओं का ऐसा गुण बताओ जो प्रदर्शित नहीं कर सकते। हम क्या बोलना है, जिसे हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो पहला है विद्युत संचालन, और दूसरा है ध्वनिक प्रकृति, तीसरा चमकहीनता और चौथा होता है तन्यता। धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। और इसमें हमारा लिखा हुआ है, इसमें जो हमारा लिखा हुआ है वो क्या है, जो हमारा दिया हुआ है चमकहीनता। तो तीसरा वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, चमकहीनता। निम्न में से कौन से गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। तो चमकहीनता का गुण इसके द्वारा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन लिखा हुआ है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। जो पतले तार होते हैं, कौन से तार, पतले तार, उनके द्वारा जो धातुएं खींची जा सकती हैं उनकी क्षमता को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला तन्यता, दूसरा दिया हुआ है आधुनिकता, तीसरा है चालकता और चौथा है ध्वनिकता। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है कि तन्यता का गुण जो होता है पतले तारों में धातु खींचने की क्षमता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ है द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमें बताना है द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। यहाँ पे धातु है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पहला लिखा हुआ है मरकरी। तो मरकरी का दूसरा नाम होता है पारा। मरकरी को हम पारा भी बोलते हैं और पारे का प्रयोग थर्मामीटर के अंदर होता है। दूसरा है सोडियम, तीसरा लिखा हुआ है एल्यूमिनियम और चौथा लिखा हुआ है जिंक। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मरकरी जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। यही सिर्फ एक ऐसी धातु है जो सिर्फ और सिर्फ द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा दूसरी धातु नहीं है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हो। चलिए जानते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। हमें बताना है 2 या 2 से अधिक जब धातुएं आपस में मिलती हैं तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, उसके समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन दिया हुआ मिश्र धातु कहते हैं, दूसरा धातु कहते हैं, तीसरा चमक धातु कहते हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सही है कि 2 या 2 से अधिक धातुएं जब आपस में मिलती हैं तो उनके समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है। जो पारे की मिश्र धातु होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमलगम, दूसरा है अपरूपता, तीसरा सोना और चौथा चांदी। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, अमलगम पारे की मिश्र धातु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो 7th वाला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है सोडियम कैसी धातु है। हमें बताना है सोडियम कैसी धातु है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्रियाशील धातु है, दूसरा है अति क्रियाशील धातु है, तीसरा है दोनों है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्रियाशील धातु है। कैसी धातु है,
क्रियाशील है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें सोडियम जो है एक अति क्रियाशील धातु भी है, इसलिए इसका ऑप्शन हमारा होगा तीसरा। तो दोनों इसमें हमारा आंसर सही होगा। सोडियम एक क्रियाशील धातु भी है और अति क्रियाशील धातु भी है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8th वाला लिखा हुआ है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। हमें बताना है कौन सी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं की जा सकती। तो पहला ऑप्शन है गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, दूसरा चांदी, तीसरा कॉपर, चौथा मरकरी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा कि जो हमारा गोल्ड है वह हमारा आसानी से संक्षारित होने वाली धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 लिखा हुआ है, धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है। जो धातुएं होती हैं उनकी सतह चमकदार होती हैं, तो उनका यह गुण क्या कहलाता है। पहला लिखा हुआ धात्विक चमक, कौन सा चमक, धात्विक चमक। दूसरा है अमलगम, तीसरा है अपरूपता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। धात्विक चमक जो होती है, धातुओं की सतह चमकदार होती है, गुण धात्विक चमक कहलाता है।